राम जी बोले यहाँ की तो हमारी नहीं चलेगी, यहाँ तो सीता जी से आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। हनुमान जी बोले वो तो हमसे बहुत लाड करती हैं, मान जाएंगे। बोले कर लो प्रार्थना। जैसी हमारी जानकी जी किशोरी जी बाहर आई, हनुमान जी चरणों में लिपट गए। जानकी जी ने खूब सहलाया। कहो हनुमान। बोले माँ हमको आपसे एक वरदान चाहिए। बोले क्या? बोले रात्रि भर के लिए राम जी हमसे दूर हो जाते हैं, हमारी नेत्र तड़पने लग जाते हैं, प्राण निकलने को होते हैं, आप कृपा करिए ना, कनक भवन के अंतःपुर में हमको ले चला कीजिए। सीता जी बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता भैया, ये अंतःपुर है, यहाँ पर केवल हम और श्री राघवेंद्र सरकार रहते हैं और 2-4 सखियां रहती हैं, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। हनुमान जी बोले तो फिर वो दिन दूर नहीं कि आप दोनों सवेरे कनक भवन से बाहर आए तो हनुमान जी आपको मिलेंगे ही नहीं। आपकी और श्री राघवेंद्र सरकार के वियोग में कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए, मैं रात भर नहीं सह पाता हूं, कृपा कीजिए मुझ पर। तब जानकी जी ने अनुग्रह किया और हनुमान जी को एक आध बार तो मना कर दिया, बोले कि नहीं अभी नहीं, अभी बाद में देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन हनुमान जी को तो इतनी तड़प थी, सरजू जी के तट पर जाकर के हनुमान जी महाराज बैठ गए, राम जी के वियोग में रोने लगे। जैसे ही नेत्रों के अश्रुबिंद ने सरजू जी में प्रविष्ट किया, अश्रुबिंद जैसे ही सरजू जी में गया, अयोध्या जी से लेकर के और मान सरोवर तक सरजू जी के संपूर्ण जल उष्ण हो गया, भाप बन के आकाश में उड़ने लगा, गर्म हो गया महाराज। सरजू जी प्रकट हो गई, प्रकट होकर बोली हनुमान जी इतनी वेदना, इतना विरह, इतना कष्ट आपको हो रहा है, कारण क्या है? बोले कि हम रात्रि में राम जी को नहीं देख पाते, इसलिए हमको विरह हो रहा है। तब सरजू जी ने कृपा की और श्री जानकी जी आदि सब सखियों से आज्ञा लेकर के हनुमान जी को, दिन भर तो हनुमान जी रहते हनुमान जी के वेश में, और रात्रि सूर्यास्त होते ही कनक भवन में प्रवेश करते ही हनुमान जी एक सखी के रूप में प्रकट हो जाते और रात भर श्री राम जी को वीणा वादन करके सुनाते। इसे कहते हैं उत्कंठा, भगवत मिलन की, भगवत दर्शन की उत्कंठा, ललक भगवत प्राप्ति की तड़फ। जब तक ये जीवन में नहीं, ये भक्ति में नहीं आएगी, आप कितने भी बड़े मंत्र करते रहो, कितने भी बड़े यज्ञ कर लो, कितने भी आप तपस्याएं कर लो, कितने भी आप व्रत कर लो, जब तक उत्कंठा नहीं आएगी राम जी नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे आपसे। उत्कंठा ही भगवत प्राप्ति करा सकती है। और ध्रुव जी महाराज ने यह सिद्ध करके दिखाया। भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने अपना शंख स्पर्श करा दिया और सुंदर स्तुति गाने लगे। भक्ति मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम।